आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की कॉल आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद हैं। आतिशी, आज जो कॉल आई, हालांकि आपने भी कंसर्न जताया, आपने ट्वीट करके लिखा कि आप लगातार टच में हैं और कह रही हैं कि पैनिक ना फैलाएं लोग। ये जो कॉल आई है पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आई है। आपको लगता है कि इस तरह की जो कॉल बढ़ती जाए, इस पर पुलिस को ज़्यादा जल्दी एक्शन लेना चाहिए और स्कूलों में भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सुरक्षा के खास इंतजाम? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज दिल्ली सरकार, हमारा शिक्षा विभाग और दिल्ली पुलिस लगातार एक दूसरे से टच में थे। जैसे ही ये ईमेल्स आई, दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने जिस जिस स्कूल में भी बम का खतरा था, जहाँ जहाँ पे भी अलर्ट आया था, जहाँ पे भी ईमेल आई थी, दिल्ली पुलिस अपने पूरे बॉम्ब स्क्वाड को लेके गई। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस स्कूल में भी थ्रेट आई थी, हर स्कूल को एक डिटेल्ड तरीके से सर्च किया गया और कहीं पर भी कोई बम नहीं मिला, कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं मिली, कोई हथियार नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगी कि वो पैनिक ना फैलाएं। बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि ये ईमेल कहाँ से आया, किसने भेजा, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था, कौन है जो लोगों को, दिल्ली के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस पर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन मैम, जैसे मैं पूछा था कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई कॉल्स आई हैं। आपको लगता है कि स्कूल प्रशासन को भी कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए ताकि हर चीज़ की जांच हो और इस तरह की पैनिक आगे न फैल पाए? देखिए, इसमें दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा आपने कहा, ये पहली बार नहीं है कि कोई बॉम्ब होक्स हुआ है, लेकिन हर बार कोई चिट्ठी आती है, कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई ईमेल आता है। तो अगर दिल्ली पुलिस इसकी सख्ती से और तुरंत जांच करे और तुरंत एक्शन ले, तो फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को, लोगों को डराने में, लोगों को परेशान करने में डर लगेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो कितना आसान काम है। बस आपको एक ईमेल भेजना है और पूरी दिल्ली में आप अफरा तफरी मचा सकते हैं। तो इसलिए मेरा दिल्ली पुलिस से भी आग्रह रहेगा कि वो जल्द इन्वेस्टिगेशन करें और तुरंत जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। एक सवाल ये कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि कल स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, आप कुछ? देखिए, स्कूल बिल्कुल खुलेगा। आज भी स्कूल खुले रहे हैं। जिन जिन स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आए, जहां पे पेरेंट्स बच्चों को ले जाना चाहते थे, हमने उनको ले जाने दिया। लेकिन जो पेरेंट्स स्कूल नहीं आए, वो बच्चे अभी भी स्कूल में हैं, उनकी प्रॉपर पढ़ाई हुई है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दें और हमने पूरे इंतज़ाम किए हैं। हम लगातार दिल्ली पुलिस से टच में हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगी कि पैनिक ना करें, पैनिक ना फैलाएं। आज भी स्कूलों में कुछ नहीं मिला है, इसलिए कल प्रॉपर पढ़ाई होगी। जैसे स्कूल नॉर्मली चलता है वैसे ही चलेगा। एबीपी न्यूज़ पर कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े कई सवाल उनसे पूछे गए। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया कि जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, उनके नेता जो गिरफ्तार हो रहे हैं, पीएमएल एक्ट के बारे में पूछा गया। तो उनसे पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि बहुत कठोर कानून है और इसकी वजह से कई विपक्षी ये कह रहा है कि कई सालों तक जेल में बंद रह जाते हैं, सबूत कुछ नहीं मिलता। उनका कहना है कि इसमें कोई गलत नहीं है, पीएमएल एक्ट जैसा है वो ठीक है, उस पर वैसे ही काम होना चाहिए। देखिए, पीएमएलए कानून का अगर हम इतिहास देखें तो ये तब बना था जब भारत ने कई इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए थे काउंटर टेररिज्म पे और ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। इसीलिए पीएमएल ने इतना सख्त कानून बना है कि कहीं कोई आतंकवादी घटना ना हो जाए, कहीं ड्रग्स की खरीद फरोख्त ना हो जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है, उसको तुरंत अरेस्ट करना और बेल ना मिलना जरूरी है। अमित शाह जी बताएं कि उनकी ही ईडी ने कितनी काउंटर टेररिस्ट की इश्यूज पर की है, पीएमएलए के कानून को लगाया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की है। बताएं अमित शाह जी कि कितनी ड्रग ट्रैफिकिंग रोकी है। आज पीएमएलए का कानून सिर्फ दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है: विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और जेल डालने के लिए, दूसरा कंपनियों को डराने, धमकाने के लिए, और फिर भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिलवाने के लिए। और कहीं पर भी पीएमएलए कानून का प्रयोग नहीं है। आज विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह पीएमएलए कानून यूज किया जा रहा है, वो ये दिखाता है कि देश एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती रहेगी। अमित शाह ने कहा कि
पहले कहते थे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, फिर सरकार भी बनाई, फिर ये कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, फिर भ्रष्टाचार किया, तमाम चीज़ें कहा, और शीश महल जो कि घर था उसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से शीश महल बना दिया, ये सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो मेरा तो एक छोटा सा सवाल है अमित शाह जी से, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, तो उन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस क्यों नहीं करते? अगर भ्रष्टाचार पर ही इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच करनी है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसीलिए बना है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इसलिए केस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बेल मिल जाती है। वो ऐसा सख्त कानून नहीं है, वो काउंटर टेररिज्म के लिए बना नहीं है, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बना नहीं है। इसलिए पीएमएलए का प्रयोग किया जा रहा है कि बिना किसी सबूत के, बिना कोई पैसा मिले, आप किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। और वो ऐसा सख्त कानून है कि उसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। तो न्यायालय भी बेल नहीं दे सकता अगर वो कानून ही वो बेल अलाउ नहीं करता। अमित शाह जी से पूछा गया कि वो जेल के बारे में, जब जेल में है सरकार कैसे चलाएंगे, तो उस पर वो कह रहे हैं कि संविधान बनाने वालों ने तब सोचा ही नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति होगा जो जेल जाके मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा नहीं देगा, तो इसलिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान रखा ही नहीं गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उनको डर है कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, हमारे देश का संविधान और हमारे देश का कानून बहुत स्पष्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन होती है तो आप एक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रह सकते, नंबर 1। दूसरा, हमारा देश का संविधान स्पष्ट है कि आप मुख्यमंत्री तब नहीं रह सकते हैं इफ यू डू नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। अरविंद केजरीवाल का ना कन्विक्शन हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने ना हाउस में मेजॉरिटी लूज करी है, तो वो क्यों दें इस्तीफा? अगर आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली सरकार गिर जाती है, तो फिर उसके बाद हर विपक्ष की सरकार के साथ ही होगा। आप विपक्ष के हर मुख्यमंत्री पर पीएमएलए में केस लगाएंगे, उनको जेल में डालेंगे। आज दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश है, कल झारखंड की सरकार गिराएंगे, फिर पश्चिम बंगाल की सरकार गिराएंगे, तमिलनाडु की सरकार गिराएंगे, कर्नाटक की सरकार गिराएंगे, केरला की सरकार गिराएंगे। ये तो बहुत आसान तरीका है। एक झूठा केस करो विपक्ष के मुख्यमंत्री पे, अगर वो आपकी पार्टी में आ जाए बहुत बढ़िया, आपकी पार्टी में नहीं आता तो आप सरकार गिरा दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। एक आखिरी सवाल, तिहाड़ जेल को लेकर आपने कहा इंसुलिन नहीं मिल रही है, सुरक्षा पर सवाल उठाए। वो कह रहे हैं तिहाड़ जेल तो खुद दिल्ली सरकार के अंडर में, फिर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? खुद गृह मंत्री ने कहा है। देखिए, मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहूंगी कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन नहीं है, वो आज भी देश के गृह मंत्री हैं और इतना झूठ बोलना उनको शोभा नहीं देता। ये अभी ऑर्डर आया है, कल शाम को ऑर्डर आया है तिहाड़ जेल में नया डीजी प्रिजन्स अपॉइंट करते हुए, और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इज प्लीज टू ऑर्डर दैट श्री सतीश गोरचा शैल लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ डीजी प्रिजन्स। फिर लिखा है, बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये ऑर्डर बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर डीजी तिहाड़ प्रिजन्स को एलजी साहब अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर तिहाड़ का प्रशासन तो केंद्र सरकार के तहत आता है। ये एक कागज अमित शाह जी के झूठ का पर्दाफाश कर देता है। तो मैं अमित शाह जी से आग्रह करूंगी कि आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर हमें इस देश की गरिमा का ख्याल है। आप देश के गृह मंत्री हैं, कृपया ऐसा झूठ ना बोले। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सीधे तौर पर ये कह रही थी कि जेल से सरकार चल भी रही है और चलती भी रहेगी, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं तिहाड़ जेल को लेकर उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कई सारे ऑर्डर्स में और सीधे तौर पर साफ है कि तिहाड़ जेल जो है वो बीजेपी यानी केंद्र सरकार के एलजी के निर्देश पर चलती है और उसी से चल रही है। इसमें दिल्ली सरकार का यानी केजरीवाल सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।